Sky Studio presents Manpuri. हरि ओम परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। वाणी हृदय गर्भाभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। गमा देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पितृचरण कमलेभ्यो नमः। मात चरण कमलेभ्यो नमः। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान। आसन आई विराजियो, सुपवन पुत्र हनुमान। एक बार बोलिए बजरंग बली की जय। 2 मिनट राम नाम उच्चारण, अग्रसर कथा में प्रवेश। परम पिता से प्यारो नहीं, शुद्ध रहा व्यवहारो नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं। बेटा सुनी, प्यार है किससे है? स्त्री से। प्यार है किससे है? अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से। और मुझे देखने को मिलता है तो सबसे ज्यादा प्यार है तो अपने सूरत से। जो रूपवान लोग होते हैं उनको सबसे बड़ा प्यार अपने सूरत के ऊपर होता है, लेकिन ये प्यार नाशवान है। और जिसने प्यार परमात्मा से किया, उस गिरधारी से किया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वो सच्चा प्यार है, वो नाशवान प्यार नहीं है। इसलिए परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं।
चक्र बनाया है। सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, बिल लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन बिजली के कनेक्शन वाले महीना पर बिल लेने के लिए आ जाते हैं। सूर्य भगवान बिल लेते हैं तो एक लोटा जल का सुबह नहाने के बाद उनको अर्पण कर दो, वो तुम्हारा बिल हो गया। सर्दी गर्मी मौसम ये परमात्मा तीन प्रकार की प्रकृति देता है। गर्मी में वायु पवन पुत्र महाराज आपको हवा देते हैं और यज्ञ के समय में केवल वो एक आहुति लेते हैं, वही उनका बिल है। और पंखा बिजली वाला जब तक 1015 से नहीं डालोगे तब तक हवा मिलने वाली नहीं है। वो धरती चलो बाय आग लगी है और लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा का ये मौसम कैसा बनाया है। और लगा कोई दरबार नहीं, बैठा पहरेदार नहीं, लगा कोई दरबार नहीं, बैठा पहरेदार नहीं। कर्मों का फल मिले सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। थाने में अगर दरोगा जी पकड़ करके ले गए 5000 दे आओ, उल्टा केस बना करके तुमको छोड़ देंगे, दूसरे को फांस देंगे। ये रिश्वत का जमाना है। लेकिन मेरे ठाकुर के यहाँ पर कोई रिश्वत नहीं चलती। अगर रिश्वत चलती तो ये बड़े बड़े पेट वाले हमारा तुम्हारा हिल्ला नहीं लगने देते। इसलिए परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तुम आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे। कथा के प्रेमियों, हरिहर क्षेत्र में गंगा के किनारे व्यास नंदन सुखदेव भगवान उत्तरालाल परिषद को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहां पर? गंगा के किनारे। यही कथा भोले बाबा पार्वती मैया को कैलाश पर्वत पर यही कथा श्रवण करा रहे हैं। यही कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में बैठ करके नेमसानी क्षेत्र में कथा श्रवण करा रहे हैं। और यही कथा आपके मैनपुरी में श्रवण कराई जा रही है। सूर्यवंश की कथाएं चल रही हैं, बड़ी सुंदर कथाएं। श्रीमद् भागवत के अंदर 2 वंश आए हैं। प्रथम श्रेणी में सूर्यवंश और द्वितीय श्रेणी में चंद्रवंश। 4 दिन सूर्यवंश चलता है और 3 दिन चंद्रवंश चलता है। कथा 4 प्रकार की होती है। एक साप्ताहिक प्राण होता है, एक नमायिक प्राण होता है, एक अर्धमासिक प्राण होता है, एक मासिक प्राण होता है। लेकिन ज्यादातर साप्ताहिक प्राणी होता है, क्योंकि दिन 7 है। अगर रामायण है तो नमा पुराण चलेगा, लेकिन 7 की श्रृंखला बहुत बड़ी है। लला सुनील, 7 ही दिन, 7 ही दीप, 7 ही महादीप, 7 ही समुद्र और 7 ही हाँ ब्याह भाव भाव तबे मालूम नहीं, 7 ही भावर है। और 7 दिन में
सात ही खंड। और जिस व्यक्ति ने 7 दिन की व्याख्या समझ ली, मान लो पूरी भागवत उसके समझ में आ गई। 7 दिन में सबसे पहले सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? रविवार, और जिसको आप लोग खाली दिन कहते हैं। और सबसे बड़ा दिन है रविवार। रविवार को इतवार भी कहते हैं। ये इतवार उर्दू शब्द है। लोग कहते नहीं कि फला आदमी पर मुझे इतवार है या इतवार नहीं है। इतवार का मतलब होता है मुझे विश्वास नहीं है, फला आदमी पर मुझे विश्वास है। जब पिता पुत्र पर विश्वास होगा, सास बहू पर विश्वास होगा, देवरानी जिठानियों पर विश्वास होगा, भाई भाइयों में विश्वास होगा, चेला गुरु में विश्वास होगा, तो फिर इतवार है। ये मुझे इतवार है, यानी उस पर विश्वास है। और जब विश्वास होगा तो दूसरा दिन कौन सा आता है? सोमवार। तुलसी बाबा ने कलम उठाई, बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमिति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमितता संपत्ति नाना, और जहां कुमितता विपत्ति निधाना। दूसरा दिन आएगा सुमति का। कब? अगर पहला दिन होगा तब, जब पिता पुत्र पर विश्वास होगा, सास बहू पर विश्वास होगा, देवरानी जिठानी पर विश्वास होगा, गुरु चेला पर विश्वास होगा, तो सबके अंदर सुमति हो जाएगी। दूसरा दिन आता है सुमति का। और जब सुमति हो जाएगी तो तीसरा दिन कौन सा आता है? हनुमान जी का दिन, जो आज है, मंगलवार है। फिर मंगलाचार अपने आप होने लगते हैं। तुलसी बाबा ने फिर चौपाई लिखी, बड़ी सुंदर, रामायण में, मंगल भवन अमंगल द्रव दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। मंगलाचार होने लगेंगे कब? जब पहला दिन होगा। जब सास बहू पर विश्वास होगा तो सब घर में सुमति बनेगी, और जब सुमति बनेगी तो सब घर में मंगलाचार होने लगेंगे। और जब मंगलाचार होने लगेंगे तो चौथा दिन कौन सा आता है? आसू, बुधवार। बुधवार के दिन सबकी बुद्धि सही हो जाएगी। और जब बुद्धि सही हो जाएगी, क्या काम? 4 जब काम सही हो जाएंगे, सब लोगों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी का। और विश्वास करोगे तो सुमति आएगी, और सुमति आएगी तो मंगलाचार होंगे, और मंगलाचार होंगे जब कथा भागवत होंगे, यज्ञ होंगे, कीर्तन होंगे, तो बुद्धि अपने आप सही होगी। और जब बुद्धि सही होगी तो 5वें दिन गुरु की कृपा हो जाएगी। और जहां पर गुरु की कृपा हो जाती है वहां पर संतोष ही संतोष मिल जाता है। 6वां दिन किसका है? शुक्रवार। और शुक्रवार को दिन संतोषी माँ का व्रत रखा जाता है। ये संतोषी माँ का दिन है। कुछ कुंवारी बहनाएं संतोषी माँ का व्रत शुक्रवार को रखा करती हैं। और जिस आदमी को संतोष हो गया उसके घर में शनिचर कभी कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। जैसे हनुमान जी, जैसे रावण ने शनिचर को लंका में उल्टा लटका दिया था, और हनुमान जी जिस वक्त लंका जलाने के लिए गए, इस गुफा से उस गुफा में गए, तो ये शनिचर अटक गया हनुमान जी के सामने। हनुमान जी ने बोला, कौन?
शनिचर बोला पहले हमें उतारो। हनुमान जी ने शनिचर को नीचे उतारा और जैसे ये दोनों पैर से खड़ा हुआ बोला प्रभु मैं शनिचर हूं कि तो यहां क्यों आया कि रावण ने उल्टा खटका दिया है। हनुमान जी बोले फिर क्या करेगा कि आप अग्नि है लगाई कहां कि जहां तक हमारी दृष्टि जाएगी और वहां तक लंका को हम काला कर देंगे। शनिचर ने जैसे ही दृष्टि डाली लंका सारी काली हो गई। शनिचर ने कहा हे हनुमान जी जहां पर तुम्हारा नाम लिया जाएगा, जहां पर तुलसी का पेड़ लगाया जाएगा उस घर में मैं कभी वास नहीं करूंगा। इसलिए सभी लोगों को अपने अपने घर में एक तुलसी का वृक्ष लगाना अनिवार्य है। जहां पर तुलसी का वृक्ष होगा और वहीं पर हनुमान जी का वास होगा और जहां पर हनुमान जी का वास होगा तो वहां पर शनिचर कभी आता नहीं। इसलिए कथा 7 दिन सुनाई जाती। सुखदेव भगवान कहने लगे हे राजन परीक्षित, सूर्यवंश की कथा में कल आप लोगों ने सुना अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। अयोध्या के अंदर महाराज त्रिबंधन एक बहुत सुंदर राजा हुए थे और महाराज त्रिबंधन के हुए थे त्रिशंकु। त्रिशंकु एक बार घोड़े पर सवार होकर के अपने रानी शत्रथा को लेवाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जाकर के क्या देखा कि एक किसान एक वृक्ष की छाया में सो रहा है। उसका 1 बीघा खेत है, वो भी गाय चुंग रही है। महाराज त्रिशंकु को दया आ गई। घोड़े से उतर करके उस गाय को रोका, एक अमीर के खेत में कर दिया, पुनः घोड़े पर सवार होकर के अपने रानी शत्रथा को लेवाने के लिए चल पड़े। कथा के प्रेमियों, आगे जाकर के महाराज त्रिशंकु ने जैसे ही दृश्य पीछे की तरफ डाला, क्या देखा कि वो गाय पुनः उसी खेत में फिर आ गई। महाराज त्रिशंकु ने घोड़े को फिर से वापस किया और घोड़े से उतर करके गाय को रोक करके अमीर की खेत की तरफ बहला दिया और बहलाने के बाद घोड़े पर सवार हुए, फिर अपने ससुराल के लिए चल दिए। ये दृश्य 5-7 बार होता रहा। गाय को रोकते रहे, गाय आती रही। महाराज त्रिशंकु गाय को रोकते रहे, गाय पुनः आती रही। अंत सो गत्वा, और जब आदमी को क्रोध आता है तो क्रोध में काम बिगड़ जाता है। क्रोध ही इंसान का नाशवान है, नाश कर देती है। और उसने कोड़ा हाथ में लिया, घोड़े वाला लला सुनील, और गाय के 5-7 कोड़े मार दिए। गाय का एक तरफ का कूला बैठ गया। अरे गैया में मारो लगाई, मारू लगाई, गैया दैया करी डकराई। जाको कूलो तो बैठाई, राजा की गई मती बोराई। होनहार तो
ना बेटा, लिखी विधाता की रे नहीं मिट्टी है, चाहे तुम लाखन करो उपाय। सुनील बनरिया घटकी, बनरिया घटकी बड़ी शुगर है, कथा नटवर की बड़ी शुगर है। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे। महाराज त्रिशंकु ने अपने कोड़े से गाय के जब 5-7 कोड़े मार दिए और जैसे ही कोड़े मारे तो गाय का एक तरफ का कूला बैठ गया और गाय जमीन पर पछाड़ खा करके गिर पड़ी। और जैसे ही जमीन पर पछाड़ खा करके गिरी, उस समय ये सतयुग की कहानी है। और सतयुग के समय में जीव जंतु पशु बात किया करते थे। गाय कहने लगी, राजन नाचन आना आंगन टेढ़ा, यानी खाम खाम में तेने अपने सर के ऊपर ये अपजस लाद लिया है। मेरा कुछ हिस्सा बाकी था किसान के ऊपर, वो हम अपना चुका रही थी, लेकिन तुमने खाम खाम में मेरा कूला तोड़ दिया है। जाओ राजन, जिस घमंड में, जिस मद में ससुराल जा रहे हो अपनी रानी को लेने के लिए, और जैसे ही रानी के यहाँ पहुँचोगे, ससुराल में पहुँचोगे, और जिस वक्त आप पूड़ी कचौड़ी खाओगे, भोजन खाओगे, और भोजन खाने के बाद जैसे ही जल पियोगे, उसी वक्त गधा बन जाओगे। लग गया श्राप। और जैसे ही श्राप लगा है, महाराज त्रिशंकु वहां से निकल पड़ा। सोच रहा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत। कोई भी कार्य करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, और सोचने के लिए विवेक की बहुत जरूरी है। करना चीज अलग है, कथना चीज अलग है। करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है, जैसे नौकर और मालिक का अंतर होता है। श्रोता बंधु, ससुराल में जाकर के महाराज त्रिशंकु जैसे ही पहुंचे, तो ससुराल में सबसे प्यारा जमाई किसको होता है? किसको होता है? सासू को। सासू ने देखा मेरा एक ही दामाद है, देसी घी में अच्छे अच्छे पकवान बनाए, और पकवान जिमा करके सासू माँ खुद अपने हाथ से अपने जमाई के लिए परोस करके लाई। जमाई ने मुख फेर लिया, कहा माताजी। अब तो माताजी नहीं कहते, पहले कहा करते थे माताजी, अब कहते हैं मम्मी जी। मम्मी माने क्या होता है? लहस। लखनऊ की चिड़ियाघर में जाओ, लहस मिलेगी। मम्मी माने लहस, मम्मी माने होता है लहस। और डैडी माने डेथ, यानी मम्मी भी मार दी और डैडी भी मार दी। आज के आधुनिक के लोग पढ़े लिखे मम्मी और डैडी, और मम्मी डैडी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि दोनों को मार रखा है, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय माताजी और पिताजी कहा करते थे, शुद्ध भाषा थी, बड़ा प्रेम था इसमें। कहा माताजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे भूख नहीं है। सास बड़ी परेशान होने लगी। मैंने बड़े सुंदर भाव से भोजन पकाए और बेटा कह रहे हैं कि भूख नहीं है। डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर ने नब्ज देखी, कहा नब्ज तो सही है, बैठे 12 चले 18, सोवत में 36 और भोग करत में 64 चालें। कह रहे हैं जगदीश पहले के वैद्य लोग नब्ज पकड़ करके ही मर्ज को जान लिया करते थे। संत महात्माओं की उम्र इसलिए ज्यादा होती है कि वो हर समय बैठ करके तपस्या करते हैं, और जिंदगी सांसों की ही घड़ी है। बैठने से सांसें केवल 12 चलती है, चलने से सांसें 18 चलती हैं, और सोने से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 6 घंटे बहुत हैं, सोने में 36, और सबसे ज्यादा भोग विलास में दूनी चलती है 64। और ये जिंदगी सांसों की ही घड़ी है। जो व्यक्ति जितनी सांसें खर्च करेगा, उतनी उसकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होगी।
सासू मां बड़ी परेशान। सराज आई, सराज के हाथ को खाए खाने कही कि जीजा जी खाना खाए ले। अब उस समय की बात है, जीजा जी खाना खा ले, तासो जीजा चुप बैठे रहो। लला सुनील, आज कहूं अगर कहूं नए लड़का के कान में कोई कह दे कि जीजा जी, तो टूडला की स्टेशन छोड़ के फूल के यहीं द्वारे ठाड़ू रहे। जैसे बंधुओ भैंसा देखो तुमने, भैंसा बंधु भाओ जबकि नाथ डरी हो और बाकी तुम कानम कह दो जीजा, तो नाथ टोरे के तुम्हारी द्वारे आई जे जीजा ना ही है। सो आज सराज कह रही हैं कि जीजा जी खाना खा लो। जीजा जी कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। कहने का मतलब अंत सो गत्वा, किसी के हाथ का भोजन महाराज त्रिशंकु नहीं खा रहे। अंत में वो सासू थी अपनी बेटी सत्यरथा के पास पहुंची, कहा देवी तुम ही भोजन का थाल लेकर के जाओ, शायद तुम्हारे ही हाथ से भोजन खा ले। भोजन तो खाना ही पड़ेगा। और जैसे ही सत्यरथा सुंदर से भोजन लेकर के आई, अपने स्वामी के पैर छुए और पैर छूने के बाद सामने जल रख दिया, भोजन का थाल रख दिया और पंखा से हवा करने लगे। आजकल का जे नहीं पंखा, वो था पंखा बिजना, अब तो बिजली वाला पंखा है। पहले की माताएं अपने पति को जब भोजन जिमाया करती थीं तो स्वयं पंखे से हवा किया करती थी। जब महाराज त्रिशंकु भोजन नहीं खा रहे हैं, सत्यरथा ने कहा स्वामी आखिर को बात बताओ, क्या बात है? ये पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है, पत्नी के ऊपर अगर कोई आपत्ति है, कोई गहरी बात है, तो वो अपने पेट की बात पति से कह सकती है। और पति के ऊपर अगर कोई ऐसी बात है, आपत्ति है, संकोच की बात है, कहने लायक नहीं है, लेकिन अपने पत्नी से तो कह सकता है। ये दोनों का नाता ऐसा होता है। कथा के प्रेमियों, महाराज त्रिशंकु के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। रानी सत्यरथा सोच गई कुछ दार में कारा है, कोई बड़ी बात है। न महाराज कभी आंखों से आंसू नहीं डालते। सत्यरथा ने दोनों हाथ जोड़े, स्वामी बात बताओ, आखिर को बात क्या है? अगर इस देवी का तन भी काम आ जाए, बिकने के काम आ जाए, कर्ज में काम आ जाए, मरने जलने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप अपना दुख तो बताओ, आखिर को दुख क्या है? उनको कहते थे पतिव्रता देवियां। और आजकल थोड़ा सा डेंगू आ जाए और पति ने पत्नी से कहा कि अपने माताजी के हाथ के ये कुंडल दे दो, तो क्या कहते हैं कि मेरी माताजी ने दिए मुझे दहेज में, ये हम नहीं देंगे, तुम मरो सो मर जाओ। उनको सोना प्यारा है। लेकिन पहले की माताएं आपत्ति विपत्ति में हर समय पति का साथ दिया करती थी। श्रोता बंधो, आज महाराज त्रिशंकु ने सारी बात बताई कि देवी जिस वक्त हम तुम्हें लिबाने के लिए आ रहे थे, उसी वक्त एक गाय गरीब के किसान को चुंग रही थी। किसान सो रहा था वृक्ष के नीचे। मैंने सोचा कि इसके पशु पक्षी कैसे पलेंगे, गाय भैंस कैसे पलेंगे, भाट भिखारी कैसे पलेंगे, इसकी संतान कैसे पलेगी, घरवाली कैसे पलेगी। इसका 1 बीघा खेत है, वो भी गेहूं चुंगे जा रही है। मैंने गाय को 3-4 बार रोका, लेकिन गाय नहीं मानी। अंत सोगत्वा मैंने अंत में आकर के गाय के 5-7 कोड़े मार दिए। गाय का एक तरफ का कूला बैठ गया। गाय ने मुझे श्राप दे दिया, जिस वक्त ससुराल में जाकर के भोजन खाओगे और भोजन खाने के बाद जैसे ही जल पियोगे, उसी वक्त गधा बन जाओगे। सत्यरथा ने कहा स्वामी चिंता मत करो, आखिर तो ये प्राण है, अन्नमय है, भोजन तो खाना ही पड़ेगा। अगर भोजन नहीं खाओगे तो मर जाओगे, अगर तुम मर गए तो फिर मेरा क्या होगा? इसलिए स्वामी आप भोजन खाओ, और भोजन खाने के बाद अगर आप गधा बन जाते हैं तो पुनः पति यौन में लाने की जिम्मेदारी मेरी है, राजा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। रानी सत्यरथा के कहने पर महाराज त्रिशंकु ने जैसे ही भोजन को खाया और जैसे ही जल पिया, उसी वक्त गधा बन गए। गधा की गलवैयां डाल करके
सत्यरथा महलों में गई और मैया से कही कहे मैया पति तो हमारे गधा बन गए न कि तुम सेवा करियो, हम उस गाय के पास जा रहे हैं जो गाय टूटी हुई पड़ी है, और मैया से आशीर्वाद जब तक हमें नहीं मिले तब तक हमारे पति पुनः राजा नहीं होंगे। आज गाय के पास कमंडल लेकर के पहुंची और गाय की सेवा करने लगी। सेवा करते करते 12 महीना एक दिन हो गया। उसी वर्ष लोंद पड़े। उस लोंद के महीने में गाय प्रसन्न हो गई, खड़ी हो गई, ठीक हो गई। कहने लगी बेटी कोई हमसे वरदान मांग लो। शत्रथा कहने लगी मैया अगर हमको वरदान देना चाहती हो तो पहले तिरवाचा भर दो। गाय समझ नहीं पाई। गाय ने कहा बेटी तुम हमसे जो मांगोगी वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। सत्यरथा कहने लगी फिर हमारे पति को पुनः राजा बना दो। गाय पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। बेटी ये तूने क्या कर डाला? उस मूर्ख को गधा योन में ही रहने दे, उसके अलावा तू सोना चांदी राज वैभव जो भी मांगना चाहे मांग ले। सत्यरथा ने कहा स्वामी 2 गाड़ी के पहिए होते हैं, अगर एक गाड़ी का पहिया खराब हो जाए तो एक पहिया किसी काम का नहीं होता है। पत्नी का अगर सुहाग मिट जाए तो पत्नी को फिर सुहाग करना किसी काम का नहीं है। लोग आलंछन लगाने लगते हैं। पति कैसा भी हो, कोड़ी हो, कलंकी हो, शराबी हो, ज्वारी हो, अगर उसकी आड़ है तो लोग आलंछन नहीं लगाएंगे। अब हम किसके सहारे से जीवन यापन करेंगे? गाय ने एक वचन दिया कि बेटी वचन बंध हूं इसलिए उपाय बता रहा हूं। भोले बाबा के त्रिशूल पर काशी नगरी बसी हुई है। उस राज्य में जाकर के काशी देश के राजा से कहना कि तुम्हारे देश के अंदर कोई पतिव्रता देवी हो और वो जल के छींटा गधा के ऊपर मार दे तो ये गधा पुनः तेरा पति त्रिशंकु बन जाएगा। आज गधा की गलबैयां डाल करके रानी शत्रथा काशी राज्य में जा करके पहुंची। उस समय काशी राज्य के राजा का यज्ञ चल रहा था और उस समय का एक नियम था, जब यज्ञ संपूर्ण हुआ करता था तो धर्म का घंटा बज जाया करता था। लेकिन कलयुग में यज्ञ संपूर्ण वही है जब तक इंद्रदेव की 2-4 बूंदें न पड़ जाएं। कथा के प्रेमियों, धर्म का घंटा जब नहीं बजा, गधा की गलबैयां डाले गेट पर बैठी हुई है रानी शत्रथा। मंत्रियों से राजा ने कहा कि बाहर जाकर के देखो कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है। और बाहर जाकर के देखा, क्या देखा कि एक देवी अपनी गधा की गलबैयां डालें बैठी हुई है। अंदर लाई गधे को, उस बेटी को भोजन खिलाया, धर्म का घंटा बज गया। काशी देश के राजा ने कहा बेटी बताओ मेरे राज्य में कैसे आना हुआ, तुम कहां से आई? सत्यरथा ने सारी कहानी बताई कि अगर आपके राज्य में कोई सच्ची पतिव्रता देवी हो और हमारे गधा के ऊपर, स्वामी के ऊपर जल के छींटा मार दे तो मेरा स्वामी पुनः पति बन जाएगा। राजा वाली बात सारे काशी में आदेश कर दिया। हड़िया मलैया बाल्टी लोटा जाए जो वस्तु मिली सब पानी ला रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से संध्या होने के लिए आ गई। गधा के ऊपर इतने पानी छोड़ा जा रहा है, इतना पानी छोड़ा जा रहा है कि पानी छोड़ते छोड़ते सारे गधा के पीठ के बाल झड़ गए और गधा ठंड के मारे कांपने लगा और कांपते कांपते जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो पुनः राजा नहीं बना। सत्यरथा ने सोचा घर के मारे बन गए, वन में लागी आग और वन बिचारू का करे, मेरे कर्म में लागी आग, मेरा गधा भी गया। बिचारी वहां से भागी, सूखी हुई समुदायों को एकत्रित किया, उसने अग्नि लगाई, गधे को तपाया। तभी से कहावत चली कि तापते हुए गधा किसी ने देखा। ये वहीं से कहावत चली। कथा के प्रेमियों, जब गधा पुनः राजा नहीं बना, राजा को बड़ा संकोच हो गया कि मेरे राज्य में कोई पतिव्रता देवी नहीं है। उसी वक्त मंत्री से कहा कि मेरे राज्य में जाकर के देखो कोई गधा के ऊपर जल के छींटा छोड़ने के लिए बाकी तो नहीं। मंत्री लोग जैसे ही पहुंचे, क्या देखा
कि कालू मेहतर की माँ खेतों पर सूअरों को चुंगा रही थी। केवल एक बही काशी राज्य के अंदर जल छोड़ने के लिए बाकी रह गई। कालू मेहतर के माँ के पास मंत्री लोग पहुंचे, कहा मैया राजा साहब ने दरबार में याद किया। देखिए नीच घर की कालू मेहतर की माँ ने क्या उत्तर दिया। मंत्री लोग राजा से कह देना मेरा पति घर पर नहीं है, और जब तक मेरा पति घर पर नहीं आ जाएगा उसकी आज्ञा नहीं ले लूंगा तब तक हम राजा के दरबार में पेश। और आजकल मायके से उन्हें एक फोन आ जाए, पति हार में गेहूं बह रहे आंसू, तो बहुत रहे खाद में तो बैठी और जे गई। ये आज की हैं देवियां और पहले की ऐसी थी देवियां। कथा के प्रेमियों, जब उसका पति आया घर पे, कहा देवी ने कि स्वामी राजा साहब ने मुझे याद किया है। पति ने कहा तुरंत जाओ जल्दी, राजा वाली बात हमारी आज्ञा के लिए क्यों बैठ गई कि मैं सच्ची पतिव्रता देवी हूं, बगैर पति की आज्ञा के घर से डग नहीं देती है। और जैसे ही राजा के दरबार में पेश हुई वो कालू मेहतर की माँ कहने लगी, राजन मुझे किस लिए याद किया है, आदेश करें। कहा मैंने सुना है कि तुम सच्ची पतिव्रता देवी हो। बोली हाँ, जब है तो है कि आप सच्ची पतिव्रता देवी हैं। कहा कि तो आप जल के छींटे इस गधा के ऊपर मार दो, ये पुनः राजा बन जाएगा, पति बन जाएगा इसका। इसने कहा मार तो देंगे लेकिन शर्त एक है। अब क्वेश्चनबाजी होने लगी। अब गधा और वो कालू मेहतर की माँ बात करने लगे दोनों। कालू मेहतर की माँ ने कहा कि राजन इस गधा को हम राजा तो बना देंगे लेकिन इस राजा को 12 वर्ष तक हमारे यहाँ जल भरना पड़ेगा। लेकिन गधा नहीं बोला कि 12 वर्ष बहुत होती हैं। दूसरी शर्त कालू मेहतर की माँ ने फिर कहा, क्यों ऑप्शन 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर व्यक्ति को 3 ऑप्शन मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा कालू मेहतर की माँ ने कि राजन अगर 12 वर्ष तक ये जल न भर पाए तो 12 महीने तक अवश्य भरना पड़ेगा। गधा फिर भी नहीं बोला। लास्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में कहा कि अगर 12 वर्ष तक जल न भर पाए तो 12 महीने तक जल भरें, और 12 महीने तक जल न भर पाए तो 12 दिन तक जल अवश्य भरना पड़ेगा। गधा बोलोगे 12 दिन तो ये दुख छिपके काट ही लेंगे। कहा एवं मस्तु हम जल भरेंगे। और जैसे ही कमंडल से जल लिया उस माँ ने, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरा पत में ध्यान, और गधा के ऊपर जैसे ही छींटा मारे तो हो जाए जी राजा समान, ये राजा बन गया। बोलिए त्रिशंकु महाराज की। और महाराज त्रिशंकु ने शत्रथा को पकड़ा और गधा पर बैठा ला और कोड़े की मार लगाई, अयोध्या के लिए चल दिए। कालू मेहतर की माँ बोली, ओ राजन तिरवाचा भूल गए, 12 दिन तक मेरे यहाँ जल भरना पड़ेगा। महाराज त्रिशंकु बोले, ओ बुढ़िया तू एक नीच घर की है, हम एक राज घराने के हैं, और राजा लोग नीच के घर क्यों जल भरेंगे। बुढ़िया ने बहुत समझाया लेकिन राजा ने एक बात नहीं मानी। अंत सोगत्वा उसी कालू मेहतर की माँ ने श्राप दे दिया, ओ राजन जाओ, तुमने मेरी बात को मिथ्या किया है, बात नहीं मानी है, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं। तुमने मेरे यहां जल नहीं भरा तो तुम्हारे वंशज हमारे यहां जल अवश्य भरेंगे। भागवत श्रोताओं, यही कारण था कि महाराज हरिश्चंद्र ने एक मेहतर के यहां जल भरा। एक कीर्तन बोले अग्रसल कथा में प्रवेश। अरे गाड़ी छूट गई, मैंने टिकट कटाए नहीं पाई गाड़ी। गाड़ी छूट गई, मैंने टिकट
टिकट कटाए नहीं पाई। पहली टिकट बचपन में लिया ना, पहली टिकट बचपन में लिया ना, खेल में भूल गई मैंने टिकट कटाए नहीं पाई। अरे गाड़ी छूट गई मैंने टिकट कटाए नहीं पाई। दूजी टिकट जवानी में लिया ना, मैं मद में डूब गई मैंने टिकट कटाए नहीं पाई। तीजी टिकट बुढ़ापे लिया ना, तीजी टिकट बुढ़ापे लिया ना, नाती पोते में डूब गई मैंने टिकट कटाए नहीं पाई। बिना टिकट गाड़ी में बैठ गई, बिना टिकट गाड़ी में बैठ गई, टीटी ने पकड़ लाई मैंने टिकट कटाए नहीं पाई। अरे नाम लिया ना तेने दान किया ना, नाम लो ना तेने दान किया ना, नरक में ढेर दई मैंने टिकट कटाए नहीं पाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।